हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका फिर से जमनी क्लासेस। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। हमें चेक करना है कि जो लीनियर पेयर दिए हुए हैं वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर इफ कंसिस्टेंट है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर वो कंसिस्टेंट पाए जाते हैं तो हमें उसका सॉल्यूशन निकालना होगा, वो भी ग्राफिकली निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन ये लिख लेते हैं A1 अपॉन A2। यहाँ सॉल्यूशन लिख लेते हैं A1 अपॉन A2। पहले के कोफिशिएंट x की जगह पे 1 है, ठीक। और यहाँ नीचे सेकंड में 2 है। फिर लिखते हैं B1 अपॉन B2। और इसका कोफिशिएंट कितना, y का भी 1 है और नीचे वाले में भी यानी सेकेंड इक्वेशन में भी 2 है। फिर थर्ड बढ़ते हैं C1 अपॉन C2। C1 अपॉन ऊपर में 5 है और ये नीचे में 10 है। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 1/2। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2, यानी कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। यानी कि तीनों इक्वल आ गए, तीनों इक्वल आ गए। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि तीनों इक्वल आते हैं, तो इस कंडीशन में होता है कि जो जो लाइन होती है, द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट होती है मतलब एक के दूसरे, एक ही लाइन की ग्राफ जो है दूसरी लाइन पे लाई करेगी। ठीक है, तो ये अगर कोइंसिडेंट होती है तो हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे, अगर कोइंसिडेंट होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, तो उसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलते थे। इसका मतलब है कि द लीनियर पेयर आर कंसिस्टेंट, यानी कि कंसिस्टेंट होगा। अगर कंसिस्टेंट होगा तो हमें क्या करना होगा, ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं, ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक, पहले इक्वेशन के लिए हम लोग लिख लेते हैं, पहला x प्लस वाई इक्वल टू 5 लिख लेते हैं। ठीक, इसके लिए दो सॉल्यूशन हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं बॉक्स। x और y, और दोनों सॉल्यूशन निकालना है, तो ज्यादा नहीं निकालिएगा, दो सॉल्यूशन में भी आंसर आ जाता है। ठीक, तो अगर हम एक से जगह पे पुट करेंगे 0, यानी यहाँ 0 रखेंगे तो y क्या आएगा, 0 रखेंगे तो y क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक, सेकेंड, अगर मान लीजिए कि अब फिर एक से जगह पे अगर आप 4 रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप 4 रखते हैं। ठीक, अगर यहाँ आप 4 रखिएगा तो इधर ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो -4, तो यानी y का रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन को लिख लेते हैं, तो लिखेंगे 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक, इसके लिए लिख रहे हूँ, बॉक्स बना लेंगे हम, सीधा बनाते हैं स्ट्रेट लाइन। एक्स और वाई। ठीक, ध्यान समझिएगा कि अगर हम एक से यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो ये टोटल टर्म को क्या कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है, जब 0 हो जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पर 2y, 2y बच जाएगा, और ये हो जाएगा आपको 10। क्या बच जाएगा, 2y। टू अगर यहाँ मल्टीपल में है, टू अगर यहाँ मल्टीपल में बचेगा तो यहाँ क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी कि फिर y कितना आ गया, 5। यानी कि हम जब x यहाँ पुट किए 0, x पुट किए 0, तो y कितना आया, 5 सेकेंड के लिए। ठीक है, कोई अलग वैल्यू फिर रखते हैं। अगर हम यहाँ रख लेंगे 3, x3 रखते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ x को 3 रखिएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 6, ये 6 हो जाएगा, और 6 जाके इधर क्या करेगा, 10 से यानी इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस करेगा, तो बचेगा आपको क्या, 4।
4 बचेगा, और 4 जब बच जाएगा तो 4 यहाँ बचेगा, और ये 2 क्या कर मल्टीप्लाई में है तो फिर डिवाइड करेगा, तो फिर y मान क्या आ जाएगा 2। तो हमने एक जगह पे क्या लिया था 3, एक जगह हमने 3 लिया था तो यह 6 हुआ था, 6 इधर जाके 10 के साथ माइनस हुआ, तो माइनस हो गया तो 4 बचा, और 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड किया तो क्या रिजल्ट आया 2 आया। तो यानी x अगर हम 3 रखेंगे, सॉरी x हम अगर 3 रखेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। हमने दो पॉइंट निकाल लिए दोनों इक्वेशन के लिए, ठीक है, ये पहले इक्वेशन के लिए था और ये सेकंड इक्वेशन के लिए। अब हम ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। हमने ग्राफ को मेजर कर लिया है, मतलब डिस्टेंस लेके इक्वल ड्रॉ कर लिया है। अब हम जैसे ये होता है आपको y, और ये होता है y डैश, ये इधर होता है x, इधर होता है x, और ये होता है x डैश, यानी कि इधर निगेटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये प्लस होता है, और ये ऊपर प्लस होता है, y प्लस होता है, और ये एक्स होता है। तो पहला इक्वेशन, जो पहला इक्वेशन का हमें पॉइंट मिला है, कोऑर्डिनेट मिला है x, अगर x जीरो है तो यहाँ देखिए यहाँ दोनों जीरो होता है, x भी जीरो होता है, y भी जीरो होता है, ठीक है। तो x जीरो हो गया तो y प्लस का 5 है, यानी कि हम लोग y प्लस का 5 कहाँ होता है, ऊपर होता है, ये आए, यानी इसको लिखेंगे x जीरो कॉमा 5। सेकेंड, अगर x 4 है, यानी कि देखिए x यहाँ चलेंगे तो ये 4 हो गया, तो y कितना आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है, यानी कि ये लाइन, ठीक, ये लाइन, ये होगा आपको x4, 1, ठीक, पहले पॉइंट के लिए हो गया। और इसी लाइन को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे स्ट्रेट लाइन से, बिल्कुल स्ट्रेट जानी चाहिए, आप ग्राफ पे ड्रॉ करिएगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। ये फ्री हैंड ड्रॉ हो रहा है तो फ्री हैंड की तरह ही लगेगा, ठीक है। पहला के लिए हो गया, ठीक है। अब सेकंड के लिए x फिर जीरो है तो y फिर वही रह जाएगा। अब फिर x इस बार क्या है, 3 है तो y कितना है 2 है, ठीक। तो ये आपको यहाँ 2 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। आप अगर फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं तो नहीं मिलेगा, फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं तो ग्राफ में इसीलिए नहीं दिख रहा है, ठीक है। आप इसको ग्राफ कॉपी पे ड्रॉ करिएगा तो बिल्कुल सही दिखेगा। तो x3, 2 है, ठीक। तो ये देखिए, ये अगली ग्राफ क्या हो गई, वही चीज उसी के लाइन पे क्या हो गई, सेम टू सेम उसी के लाइन पे जाएगी, यानी कोइंसिडेंट हो गई, ठीक है। यानी कि एक ही ग्राफ, देखिए सोल्यूशन हम लोग ऊपर पढ़े थे कि अगर ऐसा कंडीशन होता है तो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, कोइंसिडेंट होता है, और इसके बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो इस तरह ही आपको सॉल्व करना है कि अगर लीनियर पेयर्स में कंसिस्टेंट होगा, अगर दिए हुआ सोल्यूशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, तो ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर इनकंसिस्टेंट आ जाए तो उसको ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना है। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बढ़ते हैं आगे की तरफ।